उसने इटली को जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया और यूरोप को अपनी कदमों में रख दिया। He's a wolf. If you do not provoke me, you do not have to fear me. साल 1812 में रूस के जमी हुई बर्फ में हजारों सैनिक मरे हुए पड़े थे। I let the French victory at Toulon. What is your name? Napoleon. As the course of my life just changed. Napoleon. I am destined for greatness. कुछ भूख से तड़प रहे थे, कुछ ठंड में मर रहे थे और कुछ अपने घर लौटने का सपना देख रहे थे। यह कोई आम सेना नहीं थी, यह सेना थी दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट की। But those in power will only see me as a sword. I suggest you take the throne. जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया, लेकिन वो खुद हार के सामने खड़ा था। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिका में हुआ था। वह ज्यादा अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसका सपना था दुनिया को जीतने का। नेपोलियन हमेशा चुप रहता था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा युद्ध की योजनाएं चलती रहती थी। वह बचपन से ही अलग था। नेपोलियन जब स्कूल गया तो उसका हमेशा स्कूल में मजाक उड़ता था, क्योंकि वह गरीब था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसको किताबों से दोस्ती हो गई, खास करके युद्ध की किताबों से। अलेक्जेंडर ग्रेट, जुलासिक, इनकी कहानियां सुन के उसने तय कर लिया था कि वो भी एक दिन इतिहास बदलेगा। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो फ्रांस की सेना के साथ शामिल हो गया। Napoleon had risen to brigadier general and was made head of the army of Italy. In 1798, Napoleon began a military campaign in Egypt. और धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उसका सबसे ताकतवर चीज था उसका दिमाग। वो युद्ध को दूसरे से अलग तरीके से सोचता था। उसकी सबसे बड़ी जीत मिली सिग ऑफ टाउलन। यहाँ उसने फ्रांस की सेना को बचाया। यहीं से उसकी शुरू हुई सफलता की कहानी। पूरा फ्रांस उसको पहचानने लगा था। 1796 में नेपोलियन को इटली भेजा गया। यहाँ उसने कम सेना के साथ बड़ी सेना को हरा दिया। Make an example or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? ऑस्ट्रेलिया की सेना को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। अब पूरा यूरोप समझ चुका था कि एक नया तूफान आ चुका है। नेपोलियन यही नहीं रुका, वह पहुंचा राजी पर। नेपोलियन का सपना था ब्रिटेन को हराना, लेकिन यहाँ उसको पूरी सफलता नहीं मिली। फिर भी उसका नाम बड़ा हो गया। 1804 ईस्वी में उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया फ्रांस का। Shall we vote? This vermin has held the world hostage with his egotism and his lack of simple good manners. You think you're great? You are just a tiny little brute that is nothing without me. अब वह सिर्फ एक सैनिक नहीं था, अब वह फ्रांस का सबसे शक्तिशाली शासन बन चुका था। नेपोलियन ने एक एक करके कई देशों को हराया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पेरिस, इटली, और फिर उसने पूरे यूरोप को नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। अब नेपोलियन के सामने सिर्फ दो ताकतें बची थी, पहली यूनाइटेड किंगडम, दूसरी रसिया। यूरोप उसके कब्जे में था, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था।
अलेक्जेंडर ऑफ रसिया नेपोलियन की बात मानने को तैयार नहीं थे। यह सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं था, यहाँ ईगो की बात आ गई थी। 1812 ईस्वी में नेपोलियन ने सबसे बड़ी सेना तैयार की, 6 लाख सेना। I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do. यह सेना एक तूफान थी, यह बढ़ रही थी रूस की तरफ, लेकिन रसिया ने सीधा इससे लड़ाई नहीं की। हाँ, रसिया बहुत दिमाग से काम लिया और खेत जला दिया, खाना जला दिया और सारा शहर खाली करके चले गए। नेपोलियन आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन उसको जीत नहीं मिल रही थी। बैटल ऑफ ब्रोडिनो, रूस के एक दिन में 1000 सैनिक मारे गए। यह दुनिया की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक। नेपोलियन जीत तो चुका था, लेकिन उसकी सेना पूरी तरीके से टूट चुकी थी। फिर नेपोलियन पहुंचा मेक्सिको, लेकिन वहां कोई नागरिक ही नहीं, कोई खाना ही नहीं, पूरा शहर खाली था। लेकिन अब मेक्सिको में आग जलने लगी, चारों तरफ आग फैल गई। अब नेपोलियन समझ गया था कि वह जाल में फंस चुका है पूरी तरीके से। वह तुरंत वहां से निकल गया और शहर के दूसरी सुरक्षित इलाके में पहुंच गया। अब नेपोलियन की सबसे बड़ी मुसीबत थी वहां का सर्दी, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सैनिक जम रहे थे, घोड़े मर रहे थे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि वह फ्रांस भी तो जा सकता था वापस। उसके 2 कारण थे। उसके दिमाग में आया कि उसने मेक्सिको को जीत लिया है, अब रसिया उससे शांत की बात करेगा। वह इंतजार कर रहा था रसिया के समझौते के लिए, लेकिन वहां रसिया की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। दूसरा कारण, नेपोलियन हमेशा जीत के साथ वापस जाना चाहता था, हार कर नहीं। अगर वह वापस जाता तो उसकी इंसल्ट होती, यूरोप के दूसरे लोग उसके खिलाफ हो जाते, उसकी ताकत कमजोर हो जाती। अब रिट्रेट शुरू हुआ था, लेकिन यह रिट्रेट नहीं था। 6 लाख सैनिक गए थे फ्रांस के, उसमें से सिर्फ 1 लाख ही वापस आए। इस हार के बाद पूरा यूरोप नेपोलियन के खिलाफ खड़ा हुआ और 1815 ईस्वी में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन पूरी तरह हार गया और यहीं से उसका दुनिया को जीतने का सपना खत्म हो गया। 5 मई 1821 में पेट के कैंसर की वजह से उसकी मृत्यु हो गई।